अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान भरोसे। आप लोग देख रहे हैं यूनिवर्सल फिजिक्स माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले हम लोगों ने न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं। अभी हमारे पास है न्यूटन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो पेपर में आएगा डिराइव न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और प्रूव दैट 2x इज इक्वल टू bf स्क्वायर माइनस bf स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले इस ग्राफ को ड्रा करेंगे। ग्राफ में हमारे पास y एक्सिस पे वेलोसिटी लेंगे और x एक्सिस पे टाइम लेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट A से मूव करता है, पॉइंट B तक ट्रेवल करता है। तो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो y एक्सिस पे वेलोसिटी ले रहा है, तो B पॉइंट पे वेलोसिटी बन जाएगी vf। ठीक है, तो इस पॉइंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो इसको c का नाम दिया था हमने। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको ओरिजिन पे लाने के लिए, बीच में नहीं, इसको ओरिजिन पे लाने के लिए तो इधर o का नाम दे देंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे और इस पॉइंट को b का नाम देंगे। और ये चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको नाम देंगे एक्सेलरेशन। यू कैन सी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर। ठीक है, तो ये जो ग्राफ आ रहा है, अगर ये मेरा आर्क है तो मेरे आर्क का शेडो अगर आपको नजर आ रहा है तो ये क्या कहलाता है, ये एरिया अंडर द कर्व कहलाता है। यानी टोटल डिस्टेंस इक्वल है एरिया अंडर द कर्व। ये कैन से जो एरिया अंडर द कर्व, हम लोगों ने स्पीड टाइम ग्राफ में ये चीज पढ़ी थी कि एरिया अंडर द कर्व इज कॉल्ड डिस्टेंस। सो स्टार्ट करते हैं प्रूफ इसका। इसका प्रूफ है कि द टोटल डिस्टेंस एस कवर्ड बाय अ बॉडी, द टोटल डिस्टेंस एस कवर्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू, किस चीज की इक्वल आ रहा है, इज इक्वल टू, ये जो टोटल डिस्टेंस एस कवर कर रहा है एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू एरिया under the curve OABD, basically OABD is पॉइंट C जो इसके बीच में आ रहा है। लिखने की जरूरत यहाँ पर पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कहा था द टोटल डिस्टेंस S, द टोटल डिस्टेंस S जो है वो इक्वल टू, किस चीज के इक्वल आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD। अभी देखिए डायग्राम AD के साथ OAD, ये ग्राफ अगर देख ले, ये डायग्राम, सो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के इक्वल है OABD। ठीक है, ये डायग्राम जो ट्रेपेजियम को शो करता है। ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ ट्रेपेजियम। ये जो इस दफा ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये टोटल डिस्टेंस एस जो है वो किस चीज की इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला लिखेंगे, एस इज इक्वल टू एज इट इज, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला है एवरेज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय बेस। एवरेज लेंथ, ये दोनों लेंथ है, स्मॉल लेंथ और ये लार्ज लेंथ, और ये हमारे पास OD इसका बेस है। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला है। एवरेज लेंथ है तो यू कैन से दो लेंथ है हमारे पास OA और BD। AOB लिख सकते हो, OA या AO कर दो प्लस BD। ठीक है, तो दो लेंथ है तो 2 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय बेस इसका क्या है OD। ठीक है, तो ये हमारे पास S है, 2 यहाँ पर डिवाइड और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2S इज इक्वल टू AO, जिसको OA भी कह सकते हो क्योंकि स्टार्ट ले रहे OA से, तो इसको नाम दे दो OA से, कोई फर्क नहीं पड़ता, OA प्लस BD एज इट इज, मल्टीप्लाई करेंगे OD के साथ। यहाँ पर कहानी जो है वो वेलोसिटी की है, कोई टाइम की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। OD जो है वो D इक्वल है, इसको रिप्लेस करना है। पहले मैं थोड़ी बहुत इसको रिकॉल कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू हमें पता है, O से लेकर A तक की इनिशियल वेलोसिटी,
ओ ए जो है वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई के इक्वल है। इसी तरीके से बी से लेकर डी तक ये पूरी जो लेंथ है बी डी की जो लेंथ है हमारे पास वी एफ की इक्वल है, बी डी वी एफ की इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से ओ डी लिख लेते हैं कि किस चीज की इक्वल है, टाइम की। यहाँ पर हमारे पास बी ओ डी को रिप्लेस करना है और यहाँ पर हम लोगों की जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर वी एफ और वी आई की रिक्वायरमेंट है, तो डी रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या काम करूँगा, एक स्टेप मेरे पास मौजूद है, डिवाइडिंग बी सी ओवर ओ डी ऑन बोथ साइड्स। बी सी की जो वैल्यू है अगर मैं रिकॉल कर लूँ, बी सी की वैल्यू वी एफ माइनस वी आई की इक्वल। ये कहाँ से आए, क्योंकि अगर मैं पूरा लाइन कंसीडर करूँ, ये पूरी लेंथ में कंसीडर करूँ, ये डॉटेड लाइन मैं कंसीडर करूँ बी डी विच इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी की इक्वल है। तो पूरी लाइन किस चीज़ की इक्वल है, बी डी विच इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। एक्चुअली तौर पे हमारे पास ये वाली वैल्यू नहीं थी पिछले केस में, तो अगर मैं बी सी को अपनी जगह पे छोड़ देता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगा, बी डी माइनस सी डी। यहाँ पर गौर कर लें, ओ से लेकर ए तक वी आई है, तो डेफिनेटली रेक्टेंगुलर शेप के हमारे पास आमने सामने लेंथ इक्वल है। अगर ये वी आई है तो ये भी क्या होगा, वी आई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं सी डी, यहाँ पर ये जो ओ ए है किस चीज़ की इक्वल है, ओ सी डी की इक्वल है। किस चीज़ की इक्वल है, सी डी। ये जो ओ है ये किस चीज़ की इक्वल आ रहा है, ये सी डी की इक्वल है। इस डायग्राम में देख लें, ये वाली, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। और बी डी मैंने लिखा था यहाँ पर किस चीज़ की इक्वल है, वी एफ के। तो सारी वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या नाम है इस बी डी की, इस बी सी की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे बी डी माइनस सी डी विच इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, क्योंकि बी सी की जगह पे क्या पुट किया हमने, बी डी माइनस सी डी, और बी डी आपको पता है वी एफ का और सी डी आपको पता है वी आई का। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ये क्यों डिवाइड करेंगे, टी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर मुझे हमारे पास आएगा वी एफ माइनस वी आई, हम लोग एक स्क्वायर का फार्मूला फिर पुट करेंगे अगले स्टेप में, और यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो देखिए गौर कर लें, यहाँ पर वी सी जो है वो वी एफ माइनस वी आई की इक्वल आएगा, और ओ डी आपको पता है टी की इक्वल है। तो ये एक्सेलरेशन का एक फॉर्म दे रहा है हमारे दोनों इक्वेशन पे। यहाँ पर ओ डी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक स्टेप कर सकते हैं, तो यहाँ पर 2 मिटा देते हैं, कलर कर देते हैं 2। यहाँ पर बी सी ओवर ओ डी आ जाएगा, ये एस एज इट इज है। यहाँ पर ओ ए को नहीं चल रहा फिलहाल, बी डी को भी एज इट इज, सी डी भी ओ डी भी अपनी जगह पे। यहाँ पर हम लोगों ने बोथ साइड बी सी ओवर ओ डी, यहाँ पर देखें ओ डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बी डी ओ डी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। एक और स्टेप कर सकते हैं, इसको एज इट इज फिलहाल मैं लिख रहा हूँ 2 बी सी ओवर ओ डी एज इट इज एस, यहाँ पर ओ ए प्लस बी डी एज इट इज, और यहाँ पर ये बी सी। यहाँ पर देखिए ये वैल्यू पुट करेंगे, बी सी की वैल्यू की जगह पे हम लोग लिखेंगे ये वाली वैल्यू, यानी 2, नजर आ रहा है क्या लिखा है, आप लोग इसको नोट कर ले, इसको साइड पे मैं लिख लेता हूँ इधर। ठीक है, इस पे यहाँ पर बी सी वैल्यू पुट करूँगा, पुटिंग दी वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। 2 एज इट इज है, बी सी की जगह पे वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। एक्सेलरेशन होगा क्या, नहीं होगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। हमारे पास वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। यू कैन से कि बी सी की वैल्यू क्या है, ओ डी की टी है। ये देखिए बी सी की वैल्यू हमारे पास वी एफ माइनस वी आई लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा एक्सेलरेशन, ऐसा जो है। देखो इक्वेशन का यही साइड तकरीबन प्रूफ हो चुका है। यहाँ पर देखते हैं ओ ए एज इट इज, ओ ए की जगह पे वैल्यू पुट कर दूँ वी आई प्लस बी डी की जगह पे वी एफ, फिर मल्टीप्लाइड बाय बी सी की जगह पे वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई। आप यहाँ पर गौर कर लें, इस प्लस वाले को रीअरेंज कर सकते हैं, माइनस वाले को नहीं, ठीक है। तो इसको एज इट इज रहने दे देंगे,
इसको एक फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक फार्मूला है, इसको रीअरेंज करेंगे। अब देखिए 2a इज एज इट इज है, इसको मैं तरतीब से लिखूंगा वी एफ प्लस वी आई एज इट इज, यानी इसको चेंज कर लिया, रिप्लेस कर लिया, वी एफ माइनस वी आई को एज इट इज। आपके पास एक फार्मूला था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सो यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो लिख लेते हैं 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो हमारे पास ये फार्मूला जो है वो प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ। यहाँ पर उम्मीद है आप लोगों को इजी लगा होगा, एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करने से ये आ जाएगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पॉजिटिव कमेंट्स दे रहे हो। सो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में आगाह कीजिएगा कि कौन सी जो आपकी क्वेरीज होंगी वो मैं आपको इंशाल्लाह